बहुप्रतीक्षित एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। देखेंगे कि इस वैकेंसी की क्या खासियत है, किस विषय में कितने सीट जो है वो आवंटित किए गए हैं और इसकी आवेदन प्रक्रिया कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होगी। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो। तो लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष और महिला शाखा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। इसका आवेदन आज मतलब कि 28 जुलाई से ही प्रारंभ है। ठीक है, तो 28 जुलाई से इसका आवेदन जो है वो प्रारंभ है। इसकी अंतिम तिथि मतलब कि ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने जाने की जो अंतिम तिथि रखी गई है, एग्जैक्ट 1 महीना रखा गया है। मतलब लास्ट 28 अगस्त तक आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है तो उसमें संशोधन करने की जो डेट है, लास्ट डेट, वो है 4 सितंबर 2025। तो ये जो डेट है बिल्कुल जो है दिमाग में रखिए। आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और केवल 1 महीना आपको जो है फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। ठीक, और ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में अगर सुधार या संशोधन करना चाहते हैं या शुल्क समाधान करना चाहते हैं, फी रिकॉन्सिलिएशन, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है और है। ये है 4 सितंबर 2025 तक की डेट। वही विद्यार्थी जो है लोक सेवा आयोग में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है। ठीक, तो जो ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, तो ओटीआर फॉर्म भरना जो है वो जरूरी है और बिना ओटीआर अप्लाई किए हुए, बिना ओटीआर नंबर के आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने नहीं किया है वो ओटीआर फॉर्म भर लें, उसके 72 घंटे के बाद जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्दी से जाके लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे, यहाँ पे जो है वेबसाइट का जो है वो लिंक दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपको जाना है। आप जो है रजिस्ट्रेशन कराइए ओटीआर में। ठीक, और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आगे की अगर हम लोग बात करें, ठीक, शुल्क, तो इसके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए शुल्क रखी गई है 100 रुपए और साथ में ऑनलाइन प्रोसेस की जो फीस है वो है 25। तो टोटल 125 रुपए उनको जो है वो जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपए रखी गई है और जो ऑनलाइन प्रोसेस की फीस है वो है 25 रुपए। तो टोटल जो है 65 रुपए उनके लगेंगे। दिव्यांगजन की अगर हम बात करें तो इनके लिए शुल्क जो है नहीं है। ठीक, तो इनको जो है परीक्षा शुल्क नहीं देनी है, बस जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है वह 25 रुपए इनको जमा करना होगा। तो यह है मात्र 25 रुपए। ठीक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपए रखी गई है और ऑनलाइन प्रोसेस की जो फीस है 25 रुपए वो जमा करना होगा। तो इनको टोटल कितना लग जाएगा? 65 रुपए। ठीक, अगर हम लोग इसमें रिक्तियों की संख्या में मतलब कि कितनी पोस्ट आई है, तो टोटल रिक्तियों की जो संख्या है 7,466 है, जिसमें पुरुष वर्ग में 4,860 रिक्तियां हैं, महिला शाखा में जो है 2,525 हैं। अगर हम लोग दिव्यांगजन की बात करें तो इनके लिए रिक्तियां हैं 81। ये हो गया रिक्तियों के बारे में। आरक्षण प्रक्रिया जो है वैसे ही है। आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ठीक, शैक्षिक अहर्ता, तो जो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता रखी गई है, आप जो सब्जेक्ट में जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें स्नातक होना चाहिए और इसके साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो जो बीएड की डिग्री है वह सबके लिए अनिवार्य है। ठीक, तो स्नातक की तो जो डिग्री है बीए बीएससी जो है वो तो होना चाहिए, साथ में बीएड जो है हर एक के लिए चाहिए। आप जो भी देखिए, सहायक अध्यापक पुरुष महिला, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब में आपको जो है बीएड की डिग्री चाहिए। ठीक, या इधर अगर हम लोग बात करें असिस्टेंट टीचर मेल एंड फीमेल कंप्यूटर में, तो यहाँ पे भी जो है वो बीएड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस उर्दू में भी यहाँ पे बीएड दिखाई पड़ रहा है। भले आप जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था के से एक विषय में के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक, ग्रेजुएट हो उर्दू में, लेकिन वहाँ भी बीएड चाहिए।
सहायक अध्यापक अगर जीव विज्ञान पुरुष महिला में बनना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बीएड है। कुल मिला के ये है कि बीएड जो है कंपलसरी है इस वैकेंसी के लिए। अगर हम लोग आगे बात करें इसके परीक्षा जो एग्ज़ाम है, ठीक, एग्ज़ाम जो है वो कैसे लिया जाएगा, ठीक, किन चरणों में होगा, तो एग्ज़ाम जो है वह दो दो लेवल में होगा, ठीक है। एक प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी, ठीक। अगर हम लोग प्राइमरी मतलब कि जो प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, प्रथम चरण में जो है प्रारंभिक प्रीलिम्स होगा और सेकंड चरण में जो है मुख्य परीक्षा होगी। अगर हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें इसमें जो है 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। प्रश्न पत्र एक ही रहेगा, लेकिन इसमें जो है 30 प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 प्रश्न जो है आपके वैकल्पिक विषय के होंगे, ठीक। तो जैसे मान लिया कि आपने जो है हिंदी से आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, एलटी ग्रेड एग्जाम को जो है देना चाहते हैं, तो हिंदी जो है आपका वैकल्पिक विषय हो गया, लेकिन इसके साथ में सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होगा वह होगा 30, उनकी संख्या होगी 30, और जो आपका वैकल्पिक विषय है उसमें प्रश्नों की संख्या होगी 120। तो टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी 150 और हर एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। तो इस प्रकार जो है टोटल जो है वो 300 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और इसके लिए आपको मात्र 2 घंटे दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है जो जिस सब्जेक्ट से इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहता है, जैसे जीव विज्ञान से अगर कोई देना चाहता है तो उसको प्रारंभिक परीक्षा में जीव विज्ञान से 120 प्रश्न मिलेंगे और जो सामान्य अध्ययन है उसके 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अब द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण जो है वो मुख्य परीक्षा है, ठीक। इसमें जो आपका जो वैकल्पिक विषय है उससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों की जो संख्या होगी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। यहाँ पे प्रश्न पत्र तो एक ही होगा, ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या होगी 20 और ये जो 20 प्रश्न होंगे 10 और 10 के फॉर्मेट में होंगे, ठीक। तो 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय और 10 प्रश्न होंगे दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो अब जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनमें शब्द संख्या कितनी होगी, तो उनकी शब्द संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो खंड अ है उसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको 125 शब्दों में देने होंगे। जो खंड ब है उसमें भी 10 प्रश्न होंगे और यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके उत्तरों की सीमा जो होगी वो 200 शब्दों की होगी, ठीक। और ये प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर के होंगे। यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जो खंड अ में लघु उत्तरीय प्रश्न है वह 8 अंक के होंगे। तो अब क्या होगा, अगर 8 अंक के जो है 10 प्रश्न होंगे तो ये हो गए 80 नंबर और 12 नंबर के 10 प्रश्न होंगे तो ये हो गए 120 नंबर। तो टोटल जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी वो होगी 200 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये है 200 नंबर, ठीक है। तो 80 नंबर का आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 120 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी शब्द सीमा रखी गई है 125 शब्द, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनकी शब्द सीमा रखी गई है 200 शब्द। और अंकों की बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर के हैं, एक प्रश्न 10 नंबर का और प्रश्नों की संख्या 8 है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक, उसमें हर एक प्रश्न जो है वह जो है 8 नंबर का है और 10 प्रश्न है, इस वजह से उनके जो टोटल नंबर होंगे 80 नंबर होंगे। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनकी प्रश्नों की संख्या 10 है और हर एक प्रश्न जो है 12 नंबर का है, तो इस प्रकार वो 120 नंबर के हो गए। तो टोटल जो है 200 नंबर की मुख्य परीक्षा होगी। तो जो आप अपना सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं वह इसमें जो है चूज करना होगा और आपके नोटिफिकेशन में जो है इन सब्जेक्ट्स के इन विषय की जो है पूरी जो पाठ्यक्रम है वो डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर कोई सोशल साइंस है, हाँ, सोशल साइंस वालों के लिए जो है खास तौर से एक बात मेंशन की गई है। तो सोशल साइंस में जो है 4 सब्जेक्ट जो है दिए गए हैं, एक है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक। इन 4 में से किसी को 2 सब्जेक्ट जो है वो लेना होगा। तो और वो जो 2 सब्जेक्ट है उनका सिलेबस आप इसमें आप देख सकते हैं। तो अगर कोई जो है भूगोल लेना चाहते हो तो उसका जो है सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। भूगोल का सिलेबस हो गया सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, फिर भूगोल का सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद
इतिहास है, इतिहास का कंप्लीट होता है तो ये है अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद जो चौथा सब्जेक्ट है वो है नागरिक शास्त्र। तो इस तरीके से जो है इस तरीके से आप जो है चार इन सब्जेक्ट में से कोई भी दो आप लेके जो है एग्जाम को वो दे सकते हैं सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। इसी तरीके से यहाँ पे आप जो है विज्ञान का पाठ्यक्रम देख सकते हैं। विज्ञान में भौतिकी है, ठीक है। भौतिकी के बाद जो है रसायन विज्ञान है, ये हो गया विज्ञान का पाठ्यक्रम। उसके बाद जीव विज्ञान के अंदर जो है जंतु विज्ञान है, और इधर जो है वनस्पति विज्ञान है, ठीक। तो इस तरीके से जो है जो वैकल्पिक विषय हैं उनका पूरा पाठ्यक्रम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे कि ये जो है ये कॉमर्स का जो है वो सिलेबस है, ये पूरा सिलेबस कॉमर्स का है। तो इसी तरीके से जो है वो पूरा आपको जो है सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। तो जो जिस सब्जेक्ट को लेना चाहता है वह अपने अपने सिलेबस के अनुसार जो है वो तैयारी कर सकता है, सिलेबस को देख के। और सिलेबस बहुत ही डिटेल में दिया गया है, और जो भी सब्जेक्ट आप उठाएं उसके सिलेबस के अनुसार ही तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम जो है 100% निकलेगा, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कीजिएगा। अब ये जो सारे जो ये जो वैकल्पिक विषय हैं, इन सारे वैकल्पिक विषयों का, ठीक है, इन सारे वैकल्पिक विषयों का जो पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है, तब आपको लास्ट में जो 10 नंबर पेज है आपको सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम मिलेगा, ठीक है, जो जीएस है। यह वह जीएस है जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। कितने प्रश्न मिलेंगे? 30 प्रश्न। और जैसा कि ऊपर बताया गया कि हर एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो जीएस का जो पूरा वेटेज है वो 200 नंबर में 60 नंबर का है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका वैकल्पिक विषय भले कोई हो, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो है ये पेपर आपको देना कंपलसरी है सबके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसके बाद इसमें टोटल 8 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट है सामान्य अध्ययन के सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। अब देखेंगे 8 टॉपिक में जो 5वां टॉपिक है वो क्या है, तो जो 5th नंबर पे है वो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं। इसमें जो है खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। छठा जो है भारतीय कृषि है, तो भारत में कृषि, कृषि उत्पाद और उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा जो है अभ्यर्थियों से रखी जाएगी। 7वां नंबर है सामान्य विज्ञान का, ठीक। भले आपका वैकल्पिक विषय उर्दू हो, संस्कृत हो, लेकिन आपसे सामान्य अध्ययन में ये सब सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक। तो सामान्य विज्ञान हो गया। उसके बाद जो 8वां है वह है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर की जो मैथमेटिक्स है वो आपसे पूछी जाएगी। तो ये 8 टॉपिक से जो है 30 प्रश्न बनाए जाएंगे, और हर एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल जो है वो 60 नंबर का प्रश्न होगा सामान्य अध्ययन का। अब सबसे जो लास्ट में दिया गया है वैकेंसियों के बारे में विवरण दिया है, ठीक है। तो किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां हैं, ठीक है, वो आप देखिए। तो जो वैकेंसी है, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले पुरुष वर्ग में, ठीक, तो पुरुष वर्ग में हिंदी की 568 सीट है, अंग्रेजी की 540 है, गणित 556, बहुत अच्छी खासी जो है सीट है। मैथ में, विज्ञान में सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है 764, 764। सामाजिक विज्ञान में 561 है, जीव विज्ञान में 185 है, कला में 383, संस्कृत में 90, संगीत में 52, उर्दू में 102, गृह विज्ञान में 206, वाणिज्य में 35, शारीरिक शिक्षा में 203, कृषि में 14 है, और कंप्यूटर में अच्छी खासी सीट है। पुरुष वर्ग में 601 सीट जो है वो कंप्यूटर में है, और टोटल जो पुरुषों के लिए सीट आवंटित की गई है वो है 5860। तो 5860 जो है यह अवेलेबल रिक्तियां है पुरुष वर्ग में। अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे महिला वर्ग में, ठीक है। ये जो है पुरुष श्रेणी में जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो है वो श्रेणी ये जो है वो वैकेंसी दी गई है।
अब हम लोग बात करेंगे महिलाओं के लिए कितनी सीट अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में 119 है, अंग्रेजी में 113 है। देखिए महिलाओं में गणित के लिए 537 सीट दी गई है, ठीक है। विज्ञान में 573 है, ठीक। तो गणित और विज्ञान से जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सामाजिक विज्ञान में 140 है, जीव विज्ञान में 29 है, कला में 195, संस्कृत में 92, संगीत में 13, उर्दू में 18, गृह विज्ञान में 163, कॉमर्स मतलब वाणिज्य में 23 है, शारीरिक शिक्षा में 55। कंप्यूटर में महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी सीट दी गई है, 455। तो टोटल जो महिलाओं को सीट आवंटित की गई है वो है 2525, ठीक। 2525 जो है रिक्तियां जो है वो महिलाओं के लिए, ठीक। तो ये हो गया विवरण सब्जेक्ट वाइज सीट का, ठीक है। बाकी की जो लिस्ट दी गई है वो दिव्यांगजन के लिए दी गई है। तो यह जो है एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वह 11 पेज का नोटिफिकेशन है। इसमें डेट पहले ही मैं बता चुका कि आज 28 जुलाई से जो है फॉर्म भरना की प्रक्रिया प्रारंभ है। तो आप बिना देर लेट लतीफ़ी किए हुए जल्दी से जल्दी लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी जो कमीशन है, ठीक, उसकी वेबसाइट पे जाइए और जिनका ओटीआर नहीं है, ठीक, ओटीआर फॉर्म अप्लाई कीजिए, ओटीआर नंबर लीजिए और उसके बाद यह जो फॉर्म है उसको अप्लाई कीजिए। तो सर्वर की प्रॉब्लम आप ना झेलें, इस वजह से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो अब बात आती है कि प्रयागराज इंस्टीट्यूट के द्वारा, मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे द्वारा तैयारी कराई जाएगी जो विषय हैं आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। आपको यहाँ पे तैयारी के रूप में प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपको टेस्ट सेट दिया जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर हम लोग जो है सब्जेक्ट की बात करें, ठीक, तो यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? तो 5। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन 5 सब्जेक्ट के नोट्स, टेस्ट सीरीज, इसके साथ जो एनरिच्ड मटेरियल हो सकता है आपके एग्जाम के लिए वो दिए जाएंगे, माइंड मैप दिया जाएगा और ब्रेन बूस्टर जो सीरीज़ है वीडियो लेक्चर्स की वो दिए जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और इस कोर्स में और क्या अपडेट हम आपके लिए ला सकते हैं वो सारी बातें जो हैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।